हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग द ममी। कहानी की शुरुआत 1290 से होती है, आज से तकरीबन 3300 साल पहले, जहां पर मिस्र के एक शहर थीब्स को दिखाया जाता है, जहां का राजा फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका नाम अक्सनामन था, मगर अक्सनामन उसकी बजाय उसके प्रीस्ट से प्यार करती थी जिसका नाम इमोटैप था, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। और अब जब ये इमोटैप और अक्सनामन आपस में मिलती हैं तो फिरौन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा करता है और उनकी तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, मगर ये दोनों उसी फिरौन को ही मार देते हैं। फिर अक्सनामन इमोटैप से कहती है कि ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को मार लूंगी और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो ना, फिर तुम मुझे वापस ले आना। फिर अक्सनामन खुद को मार देती है और फिरौन के लोग इमोटैप को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फिर इमोटैप के लोग अक्सनामन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और अब इमोटैप उस पर जादू करने लगता है उसको जिंदा करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर फिरौन के लोग दोबारा आ जाते हैं और इमोटैप को पकड़ लेते हैं। वो इमोटैप को पकड़कर जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। जब वो लोग उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां बांध देते हैं तो वो लोग उसके ताबूत में बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं जो चंद ही मिनट में उसके पूरे जिस्म को खा जाने वाले थे, और फिर उसके ताबूत को एक खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो भी इस ताबूत को खोलेगा तो फिर ये कर्स बनकर हम पर टूटेगा। यानी कि अगर इमोटैप आज़ाद हो गया, उसकी सोल बाहर आ गई तो हर तरफ तबाही मच जाएगी और फिर इमोटैप के ताबूत को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे बहुत ही ज़्यादा गहराई में दफना दिया जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। अब ये पूरा शहर बहुत ही ज़्यादा नीचे होता जा रहा था और अब वो स्टैचू जो कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था अब वो बहुत छोटा होता जा रहा था। ये एक ऐसी ज़मीन थी जिसके लिए बहुत से लोग आपस में लड़ते थे, कई जंगें होती थी कि इस ज़मीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस ज़मीन के नीचे इमोटैप की डेड बॉडी है, यानी कि प्रीस्ट की मम्मी है, लेकिन उसकी पावर आज भी मौजूद है कई सौ सालों से और वो ताकत शैतानी ताकत में बदल रही है। और फिर यहाँ पर अब एंट्री होती है फिल्म के हीरो की जिसका नाम रिग है और कुछ लोग उसके पीछे होते हैं और वो भागते भागते स्टैचू के बिल्कुल पास आ जाता है जहाँ पर प्रीस्ट की मम्मी थी, और वो लोग जो उसके पीछे थे वो डर कर भागने लगती है और उनके जाते ही ज़मीन में कुछ होने लगता है, उसकी रेत ऊपर आने लगती है और तभी उस रेत से एक शक्ल बनने लगती है और वो डर कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एवेलिन है, जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की पुरानी ज़बानों को, उनकी कल्चर को स्टडी करते हैं। एवेलिन को मिस्र की पुरानी ज़बानें आती हैं। एवेलिन का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम जोनाथन होता है, जो उसके पास आता है और उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाता है। वो कहता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। एवेलिन उसका बटन दबाती है और वो खुल जाता है। ये उस ताबूत की चाबी होती है जिसमें आज से हज़ारों साल पहले इमोटैप को बंद करके ज़मीन के नीचे दफना दिया गया था, और उसके अंदर एक नक्शा भी होता है जो कि उसी जगह का था। एवेलिन वो नक्शा लेकर उस लाइब्रेरी के बॉस के पास जाते हैं जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो उन्हें वो नक्शा दिखाती है और कहती है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस उसे वहाँ जाने से मना कर देता है कि वहाँ पर खतरा है। फिर एवेलिन कहती है कि मुझे जाना है वहाँ पर। फिर वहाँ पर एवेलिन का भाई याद आता है और एवेलिन उससे कहती है मुझे सच बताओ तुम्हें ये कीज़ कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि मैंने इसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था, वो इस वक्त जेल में है। अब वो दोनों मिलकर जेल में जाते हैं उससे मिलने के लिए, यानी कि रिक से मिलने के लिए, और वो रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं। और रिक कहता है कि मैं एक शर्त पर बताऊंगा कि आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम मुझे बचा लो मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा। जो आदमी उसे फांसी देने वाला था, एवेलिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और वो पैसे हमें खजाना ढूंढ कर मिलेंगे, और उस खजाने का पता इस रिक को है। और वो आदमी लालच के चक्कर में रिक को छोड़ देता है और अब वो उस तरफ जाते हैं तीनों मिलकर। वो लोग शिप में होते हैं तो वो देखते हैं और लोग भी इस खजाने की तलाश में उधर जा रहे हैं। एवेलिन रिक से कहती है कि इस जगह पर एक बुक भी दफन है जिसमें बहुत सारे मैजिक हैं, और ये सभी लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको वो स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा ज़मीन के नीचे है, और अब वो सब मिलकर ज़मीन के नीचे जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस स्टैचू का बाकी आधा हिस्सा था। नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तभी एवेलिन को एक मिरर नज़र आता है। जब हज़ारों साल पहले बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग चांद और सूरज की रोशनी को मिरर के ऊपर डाल रोशनी किया करते थे। अब एवेलिन और उसके भाई और रिक के अलावा उनके साथ वो आदमी भी होता है जो रिक को फांसी देने वाला था। अब
अब एक जगह पर उसको बहुत ही कीमती पत्थर नजर आते हैं और उनमें से वो एक पत्थर को बाहर निकालता है। उस पत्थर में से एक कीड़ा निकलता है जो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, वो एक दीवार में अपना सर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये लोग रात में आग के सामने बैठते हैं, तभी ये वहाँ उस दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो खजाने की तलाश में आया था। वो लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जितना भी खजाना मिलेगा वो लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि फिरौन के गार्ड्स थे जो उस जगह की हिफाजत कर रहे थे। उनका एक लीडर होता है, वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इमोटैप की रूह को आज़ाद करे, वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप उसकी बात ही नहीं मानते और अगले दिन फिर वो खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। उसको देख के लगता था कि उसमें सोना होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उस बॉक्स के बाहर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि अगर किसी ने भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो उनका कर्ज बन जाएगा। वो उसको मजाक समझते हैं और वो बॉक्स खोल देते हैं और उसमें से वो किताब निकलती है जिसे पढ़कर आज से 3000 साल पहले इमोटैप अपनी माशूका अक्सर अमन को जिंदा कर रहा था। मगर उस किताब को खोला नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें एक खास किस्म का ताला लगा हुआ था जो एक खास किस्म की चाबी से खोला जा सकता है, और ये वही चाबी है जो एवेलिन के पास है। और फिर हमें एवेलिन, रिक और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी ऊपर से वो ताबूत गिर जाता है जिसमें इमोटैप को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था और उस ताबूत की चाबी एवेलिन के पास होती है और वो चाबी उस ताबूत को लगाते हैं और ताबूत को खोल देते हैं और अगले ही लम्हे अंदर से इमोटैप की जली सड़ी काली सी बॉडी निकलती है। एवेलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी जली सड़ी डेड बॉडी नहीं देखी। फिर हम देखते हैं कि रात को जब सब सो रहे होते हैं तो एवेलिन वो बुक लेकर रिक के पास आती है और रिक को कहती है ये वो बुक नहीं है जो मुझे चाहिए, हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक या स्पिल्स की बुक हो। और उसके बाद जो कीज होती है उससे वो बुक को खोलती है जो उसके अंदर कुछ स्पेल्स लिखे हुए होते हैं और जैसे ही वो पढ़ती है कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए तो इमोटैप की मम्मी में जान आ जाती है और बहुत ही खतरनाक कीड़े उन पर ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचते हुए एवेलिन बाकी सबसे अलग हो जाती है और इमोटैप की मम्मी उसके पास जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद भी वो बॉक्स खोला था। वो उसकी आंखें निकाल कर खुद में लगा लेती है और फिर वो एवेलिन की तरफ बढ़ती है। रिक उस पर काफ़ी गोलियां चलाता है और फिर जब वो एवेलिन को लेकर वहाँ से बाहर आ रहा होता है फिरौन के गार्ड्स खड़े होते हैं और उनका लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ, अब तुमने ही इसको आज़ाद किया तो अब तुम खुद ही इससे लड़ो क्योंकि अब ये सबको मार देगा। और फिर हम देखते हैं कि रिक एवेलिन से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, मगर एवेलिन रिक से कहती है कि हमने उसे आज़ाद किया तो हम ही उसको मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर की हालात बदलने लगते हैं, आसमान से आग बरसने लगती है और हर चीज़ तबाह होने लगती है। और फिर इमोटैप की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें ली थी। अब वो उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी चूस लेती है। अब ये सारे मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मम्मी होती है। रिक उस पर काफ़ी गोलियां चलाता है मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता, मगर अचानक वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और वो मम्मी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है और उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हुआ। रिक उन लोगों के पास जाता है जो फिरौन के गार्ड से और उनसे पूछता है कि आखिर बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो उनका लीडर कहता है कि बिल्लियाँ भी हमारे साथ उस जगह की हिफाजत करती थी, इसलिए वो इमोटैप समझता है कि वो उस पर हमला कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया तो वो इन बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इमोटैप की मम्मी उन लोगों को मार कर ही दम लेगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला और उन 4 लोगों में से वो एक को तो पहले ही मार चुका था। एवेलिन उस जगह के गार्ड्स को ये बताते हैं कि जब इमोटैप की मम्मी ने मुझे पहली बार देखा तो पता है उसने मुझे किस नाम से बुलाया था, उसी नाम से जिस लड़की को फिरौन पसंद किया करता था, जिसका नाम अक्सर अमन था, जिसके साथ इमोटैप का रिलेशनशिप था। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ। जिंदा होने के बाद उसने जो सबसे पहला काम करना था तो वो ये था कि उसने अक्सर अमन से को जिंदा करना था, इसलिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन तुमसे पहले वो इन 3 लोगों को मारेगा। उन 3 लोगों में से एक आदमी भाग जाता है और उसी के पास वो मैजिकल स्पिल्स वाली बुक होती है जो कि इमोटैप को चाहिए थी। अक्सर अमन को जिंदा करने के लिए रिक अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि रिक उस आदमी तक पहुंचता इमोटैप उसको मार देता है और वो बुक हासिल कर लेता है। इमोटैप यहाँ से सीधा दूसरे आदमी के पास जाता है और उसको भी मार देता है। और अब इमोटैप की बॉडी काफ़ी ठीक हो गई थी, अब वो कहीं से भी मम्मी नहीं लग रहा था। अब वो यहाँ से एवेलिन के कमरे में जाता है रेत बनकर और उसके पास जाता है और उसको उठाने का सोच रहा होता है कि दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पर रिक आ जाता है। उसके हाथ में बिल्ली होती है। रिक जानता था कि इमोटैप बिल्लियों से डरता है, इसलिए इमोटैप को वहाँ से जाना पड़ता है और वो एवेलिन को बचा लेता है। मगर ये लोग समझ चुके थे कि जिस तरह काली दुनिया की किताब ने उसे जिंदा किया है और इसी तरह सुनहरी किताब से उसे मारा जा सकता है जिसका नाम अमंत्रा है, और उन्हें नहीं पता होता कि वो सुनहरी किताब कहाँ पर है। एवेलिन इस दौरान काफ़ी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जैसे ये काली दुनिया
वह किताब वहाँ पर एक स्टैचू के नीचे थी, प्रीस्ट की डेड बॉडी के पास। इसी तरह वो गोल्डन बुक जो वो हासिल करना चाह रही है वो एक और स्टैचू के नीचे दबी हुई है जो उस जगह की दूसरी तरफ है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उस इमोटेप के गुलाम बन चुके हैं और वो जानते हैं कि इमोटेप वापस आ चुका है, उसको कोई नहीं हरा सकता। उन सबको अब पकड़ लिया जाता है और अब वहाँ पर इमोटेप आता है और एवेलिन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एवेलिन को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है, मगर इमोटेप उन सबको धोखा देता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको मार दो। मगर किसी तरह से रिग और उसके साथी बच जाते हैं और एक बार फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें वो काली जादू की किताब मिली थी। और इस बार इन्हें हॉरस की मूर्ति को ढूंढना है और ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ हॉरस की मूर्ति है। और यहाँ पर मिस्र का वो खजाना होता है जिसे लोग 3000 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है जो अपनी माशूका अक्सरामन को जिंदा करने की तैयारी कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि रिग यहाँ पर पहुंच चुका है, इसलिए वो अपने जादू से दीवार पर कुछ ममीज को एक बार फिर से जिंदा कर देता है ताकि वो उसे बुक ढूंढने से रोक सके। लेकिन रिग किसी न किसी तरह से उस किताब तक पहुंच जाता है और उसे वो किताब मिल जाती है। और दूसरी तरफ इमोटेप अक्सरामन को वापस ला चुका था जिसको वो पसंद करता था और उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी थी जो कि अब मूव कर पा रही थी। लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसे एवेलिन की सैक्रिफाइस चाहिए था, यानी एवेलिन की बॉडी से उसकी सोल लेकर अक्सरामन में डालना चाहता था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वहां पर एवेलिन का भाई आ जाता है उस सुनहरी किताब के साथ। लेकिन अब मसला ये था कि उसे खोलने के लिए वही चाबी चाहिए थी जो इमोटेप के पास है। किताब के बाहर कुछ लिखा हुआ होता है जिसे एवेलिन का भाई पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ी मम्मी की सेना जाग जाती है। एवेलिन अपने भाई से कहती है कि इन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारा कहना माने। वहीं पर रिग एवेलिन को छुड़वा लेता है, मगर अक्सरामन जो कि अब जिंदा हो चुकी है, जो कि एक मम्मी है, वो एवेलिन पर हमला कर देती है और वो सेना जिसे अभी अभी एवेलिन के भाई ने जगाया था वो रिग का पीछा करती है। और अब एवेलिन का भाई सारी लाइनें पढ़ रहा होता है और जैसे ही वो सारी लाइनें पढ़ता है तो वो सारी मम्मीज रुक जाती हैं और उसके बाद वो उस मम्मीज को ऑर्डर देता है कि अक्सरामन को मार दो और वो ऐसे ही करती है, अक्सरामन को मार देती हैं। इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है और वो एवेलिन के भाई के पास जाता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है, पर तभी रिग उस पर हमला करता है और उसके बाजू को काट देता है जिसकी वजह से वो एवेलिन के भाई को छोड़ देता है। पर अब उसने इमोटेप से उस किताब की चाबी चुरा ली थी। अब वो अपनी बहन के पास जाता है और वो दोनों मिलकर उस किताब को खोल देते हैं और वहीं पर रिग को इमोटेप अब मारने ही वाला होता है। पर इससे पहले कि वो रिग को मारता, एवेलिन उस किताब की लाइनें पढ़ती है, काल इसे मार ले जा उस पार। तभी कुछ इनविजिबल एनिमल्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावर्स रखते थे, वो इमोटेप की बॉडी में से गुजर कर जाते हैं और उसकी सारी एनर्जी सारी पावर अपने साथ ले जाते हैं और अब इमोटेप भी एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। और अब जब वो रिग के पास जाता है तो रिग उसे अपनी तलवार से मार देता है और अब ये इमोटेप के मरते ही वहां पर सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और ये तीनों किसी ना किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं वो पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है और वहां पर फिरौन के गार्ड्स का जो लीडर होता है वो भी उन्हें सब कुछ खत्म करने के लिए शुक्रिया कहता है और वो तीनों ऊंट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊंटों पर ये जा रहे होते हैं उन ऊंटों में काफी सारा खजाना भी होता है, यानी कि अब ये लोग अपने साथ बहुत सारा खजाना लेकर जा रहे थे। अब इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।